स्तोत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चाहे। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार। बोले हनुमंत लाल की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, भारत माता की जय, बिजथुआ महावीरन धाम की जय, जनवारी नाथ लम्भुआ बाबा भोलेनाथ का जो परम पुनीत स्थान है उसकी जय हो। गौरी शंकर शाहपुर के जो विराट जंगलों में निवास करते हैं, रहते हैं, उन देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरु महाराज का अनन्य प्रेम आशीर्वाद सबके ऊपर सदा बना रहे। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, साथ ही साथ सबकी मनोकामना मित्रों पूरी हो। इसी विचार के साथ सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। दोस्तों, आज के प्रसारण में, आज की वीडियो में हम विशेष तौर पर भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार लगाना, कड़ी फटकार देना, किस प्रकार से कैकेयी के पुत्र उत्तम विचार वाले, आदर्श संस्कार और गुणों से भरे हुए भैया भरत अपनी जननी, अपनी माता को किस प्रकार से, किस तरह से राम को वन में भेज देने के कारण, चले जाने के कारण, उन्हें वन दे देने के कारण कि आप वन में जाइए और हमारा पुत्र जो है अयोध्या का यह वैभव, यहां का राज जो है धारण करे। भैया भरत किस प्रकार से अपनी मैया को फटकार रहे हैं। तो आज का प्रसंग, आज की कथा, आज का चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सर्ग नंबर 74, 74 इसी सर्ग से, इसी अध्याय से, इसी पाठ से, इसी लेसन से आज का प्रसारण हम यहीं से रिले कर रहा हूं, यहीं से बना करके दिखा रहा हूं। आशा है हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को यह भगवान का अद्भुत अलौकिक चरित्र जो मैं सुबह शाम प्रतिदिन विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करता हूं, आप सब इसे देखेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। आज सोमवार का दिन है और साथ ही साथ आज भैया दूज भी है। इस परम पुनीत त्योहार के पावन शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मैं भैया दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूं कि भैया दूज हर्षोल्लास के साथ मने, लोग मनाएं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ। बहन भाइयों के कुशलता के लिए अपना यह जो परम पुनीत भैया दूज का महापर्व है, महात्योहार है,
इसे हंसी खुशी के साथ मनाएं, इसी उम्मीद के साथ। जय श्री राम। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आज के प्रसंग की तरफ चलते हैं, आज की कथा की तरफ चलते हैं, आज का जो विचार है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार माता की निंदा करते हुए, अपनी माता कैकेयी की निंदा हास परिहास करते हुए भरत जी उस समय महान रोष में, महान क्रोध में भर गए। फिर कठोर वाणी से भैया भरत अपनी जननी को, अपनी जननी से कहने लगे कि दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली और हृदय हे कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा, समाप्त हो जा, खत्म हो जा। धर्म में तेरा परित्याग कर दिया है। जो तुम्हारा धर्म है, तुमने उस धर्म का परित्याग कर दिया। जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तो आपको धर्म ने भी परित्याग कर दिया। अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत। जो हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उनकी मौत हो जाने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद तुम रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से, पत्नी का जो धर्म है, पत्नी का जो संस्कार है, जो कर्तव्य है, उससे तू नीचे गिर जा चुकी है, उससे तू खत्म हो चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए तू रोया कर। भैया भरत इस प्रकार से अपनी माता कैकेयी को कटु वचन तो कह रहे हैं। इसके बाद भरत भैया फिर कहते हैं कि श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराजा पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा, जिससे मृत्यु हो गई। हे कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है। इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक जो है तुझे ना मिले। जहां हमारे पिताजी जिस लोक में गए, स्वर्ग लोक में गए हैं, वह लोक जो है तुम्हें ना मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश से निकालकर जो ऐसा बड़ा जघन्य अपराध किया है, पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। इतना बड़ा तुमने पाप कर दिया, हमारी समझ में स्वयं नहीं आता कि इस प्रकार से तूने, इस तरह से तूने इतना जघन्य अपराध कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तुम्हारे ही कारण से हमारे पिता की मृत्यु हो गई, हमारे पिताजी मर गए। श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। लोग हमें भी भला बुरा कहेंगे। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी, पतिघातिनी, हे दुष्ट, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तू माता नहीं है, मेरी दुश्मन है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, तू मुझसे बात मत कर। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई है, महान कष्ट में पड़ गई है। तेरे कारण ही अयोध्या में आज अनर्थ हो गया, आज अयोध्या का सर्वनाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अयोध्या में सुख शांति जो थी वह तेरे ही कारण से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, चली गई। तू बुद्धिमान धर्मराज
अश्वपति की कन्या नहीं है। तुम बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। देवी कैकेयी अश्वपति की कन्या है। और भरत जी कह रहे कि हमें विदित हो रहा है कि तुम जो महान बुद्धिमान हैं, धर्मराज हैं, धर्म में आस्था रखते, विश्वास रखते हैं, उन बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या तुम नहीं है। तो उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है। अरे कहां राजा धर्मराज हैं अश्वपति, और तू तो उनके कुल में एक राक्षसी पैदा हो गई है, निशाचरी पैदा हो गई है, जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है, विनाश करने वाली है, समाप्त करने वाली है, खत्म करने वाली है। तूने सदा सत्य में तात्पर रहने वाले धर्मात्मा और वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, जिस पाप का कार्य किया, इकट्ठा किया जिस पाप को, वह पाप मुझ में आकर फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया हूं, मैं पिता से हीन हो गया हूं, अपने दो भाइयों से मैं बिछुड़ गया। हमारे जो भाई हैं, हम उन भाइयों से बिछुड़ गया, अलग हो गया, और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। आज मौसम जो है साफ नहीं है, रात्रि में भी मित्रों बूंदाबांदी हुई, इस समय भी मलय समीर पवन धीरे धीरे बह रहा है, चल रहा है, और वृक्षों को एक दूसरे से आलिंगन करा रहा है पवन नारायण। तो पापपूर्ण विचार करने वाली नर कामनी है कैकेयी, धर्मपरायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी? कह रहे हैं भैया भरत जी कि किस लोक में तू जाएगी? सब कुछ तो सत्यानाश कर दिया, सब कुछ तो समाप्त कर दिया, अब रह क्या गया है? हे क्रूर हृदय, कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और पिता के तुल्य हैं। वो जितेंद्रिय और बंधु बांधवों के आश्रयदाता, वह आश्रयदाता भी हैं। क्या तू ही इस रूप में नहीं जानती है? तुम्हें नहीं विदित है कि वो सबके भैया आश्रयदाता हैं? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है। पुत्र जो है माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से पैदा होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियवर होता है। पुत्र जो है वह माता को बड़ा ही प्रियवर होता है। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली, भरत भैया कह रहे हैं कि एक समय की बात है, धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतने से अचेत हो गए थे। सुरभि ने देखा कि हल जोत रहे हैं और जोतते जोतते हमारे पुत्र जो हैं अचेत हो गए, बेहोश हो गए। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन पुत्रों, दोनों पुत्रों को देख करके पृथ्वी पर
अपने उन दोनों पुत्रों को देख करके उनकी ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू जो है उमड़ आए, उसकी नेत्रों में आंसू भर आए। अपने पुत्र को देख करके सुरभि कामधेनु उसके नेत्रों में मित्रों आंसू भर आए। हमारे पुत्र इतनी देर तक हमारे पुत्रों से कृषि का कार्य किया है, लिया जा रहा है, कार्य कर रहे हैं। माता का हृदय तो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा कोमल होता है। उनके आंखों में जो है आंसू आ गए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब देवराज जा रहे थे उनके नीचे से, तो कामधेनु सुरभि के नेत्रों से आंसू जो है 2 बूंद देवराज इंद्र के ऊपर भैया गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली, जब देवराज इंद्र कि हाँ जल कहां से गिरा, पानी कहां से गिरा, या आंसू कहां से गिरी, तो जब देवराज इंद्र ने ऊपर नजर डाली, उन कामधेनु सुरभि के नीचे नीचे जा रहे थे ना, नीचे से जा रहे थे, तो जब ऊपर नजर डाली तब देवराज ने देखा कि आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो, दीन भाव से दुखी हो करके, अत्यंत दुखी हो करके, दीन भाव से लाचार हो करके सुरभि रो रही है। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र मित्रों द्रवित हो उठे और हाथ जोड़ करके, देवराज इंद्र जो है हाथ जोड़ करके, देवराज इंद्र बोले कि सबका हित चाहने वाली हे देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है, काहे को आप रो रही, क्या है आपको दिक्कत, क्या है आपको परेशानी, क्या मुसीबत है, बताइए भैया, तभी तुम जान पाएंगे। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर, बोलने में चतुर देवराज ने जब इस प्रकार से कहा, तो बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, जवाब दिया, कहना शुरू किया कि हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। देखो राज ने कहा कि भैया कोई हम लोग ऊपर तो विपत्ति आने वाली नहीं, तो सुरभि कामधेनु ने कहा हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से भी कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों के विषय में सोच रही हूं। मैं अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था, घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूं, चिंता कर रही हूं। हमारे दोनों पुत्र जो है इस समय जोते जा रहे हैं। भैया भरत जो है अपनी माता कैकेयी से यह कथा, यह वृत्तांत, यह इतिहास, यह चरित्र बता रहे। तो ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं, और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है, मार रहा है। सुरभि कामधेनु के जो दोनों पुत्र हैं वह किसान के यहां खेत की जुताई कर रहे हैं, और दोपहर का समय है। किसान जो है सुरभि के उन दोनों पुत्रों को मार रहा है, पीट रहा है और उनसे काम ले रहा है। वही कह रहे हैं कि हमारे पुत्र को पीट भी रहा है, मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूं।
क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। भैया हो, सबसे प्रिय क्या होता है? माता को पुत्र होता है, लड़का होता है। वही कह रहे हैं कि क्योंकि पुत्र के समान, सुरभि कामधेनु कह रहे, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। सुरभि कामधेनु इंद्र से कह रही है। और यह चरित्र, यह कथा भरत भैया अपनी माता कैकेयी से कह रहे हैं। नारायण, भगवान की कथा आप सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे। तो दूसरा कोई नहीं है, जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है। उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। जब सुरभि कामधेनु रो रही थी तो इंद्र को यह विशेष तौर पर ज्ञान हो गया कि पुत्र से बढ़कर भैया कोई नहीं है। नारायण, हे देवेश्वर, इस बात को आप जानते हैं। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्वपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना, सबसे उत्तम माना, सबसे बढ़िया माना, सबसे सुंदर माना, जिसका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप एवर्ष शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से, कल्याण से कार्य में प्रवृत्त होने वाले हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वह कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर ही कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, दुख करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, कामधेनु सुरभि के तो भैया बहुत से पुत्र हैं तो तब जिनके एक ही पुत्र है, देवी कैकेयी आपके पास तो केवल एक ही पुत्र है, तब जिनके एक ही पुत्र, वह माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी? देवी कैकेयी, आपको इस बात का विदित नहीं है, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास भी तो एक ही पुत्र है। इकलौते बेटे वाले मुनि सती साध्वी से वन में निवास करूंगा। जिस प्रकार से मुनि लोग रहते हैं, साधु संत रहते हैं, वही वेशभूषा बना करके हम स्वयं वन में निवास करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली है पापनी, पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ से, भरत भैया कह रहे कि पाप पूर्ण संकल्प करने वाली हे पापनी, पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो, मुझे और मैं तेरे किए हुए इस पाप का जो बोझ ढो रहे हैं, यह मुझसे नहीं होया जाएगा, यह मुझसे नहीं होगा। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंडकारणी जा, वन में चली जा, अथवा गले में बांध कर, इसके तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। जय हो भरत भैया। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, आएंगे, तभी तेरा दूर होगा, और तभी मैं कृतकृत्य जो है होऊंगा। यह कहकर भरत, यह कह करके मित्रों, भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति, हाथी की तरह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी लंबी सांस जो है खींचने लगे। शत्रुओं को
तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे। वस्त्र जो है ढीले पड़ गए, वस्त्र ढीले होकर के नीचे गिर गए थे। जो कपड़ा पहने थे जो वह ढीला होकर के नीचे गिर गया था। सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे, उनके नेत्र लाल हो गए थे और सारे आभूषण, सारे गहना जो भरत भैया पहने हुए थे वह टूट करके, वह गिर करके मित्रों बिखर गए थे धरती पर। तो ये तो था आज का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ। और आज सर्ग हमने 74 अपने इस यूट्यूब चैनल पर, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पर हमने मित्रों अपने टूटे फूटे स्वरों से जो कुछ भी हमारे अंदर ज्ञान था, संस्कार था, गुण था, हमने अपने भाइयों को उसी प्रकार से उस कथा को, उस इतिहास को, उस चरित्र को सुनाया। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। हमारी कथा में, हमारे बोलने में, हमारे समझाने में, हमारे बताने में अगर बंधु कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई त्रुटि हो, या आपकी नज़र में, आपकी निगाह में कहीं उसमें कोई खराबी हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम से इस कथा को, इस चरित्र को, इस भगवान की महिमा का गुणगान अपने घर से इस समय यह वीडियो, यह चरित्र, यह कथा, यह इतिहास अपने आवाज से मैं शूट करके मित्रों जनमानस के लिए समर्पित कर रहा हूं, अपने भाइयों के लिए। हमारे भाई लोग देखें, अपना अच्छा अच्छा विचार, अच्छा संस्कार हमें प्रदान करने की कृपा करें। भगवान की कृपा से हम मानवता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, विकलांगों की सेवा, विधवा माताओं की सेवा, गरीबों की सेवा, धर्म की चर्चा, इन चीजों से जुड़ा हूं। आशा करता हूं आप सबका सदैव प्यार, आशीर्वाद एवं सहयोग मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण आपका अनुज, आपका भाई, आपका मित्र विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।